ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कर्म वो फसल है, इसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश मैंने खास भक्तों के लिए ही लाया है, तो इसे आप बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्यम अधिकारस्तम या फेलुसुम कछवत्रा। तेरा कर्म करते ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं इस्माइल। तू कर्मों के फल को हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आस्थाकित ना हो। अगर आप उन बातों या परिस्थिति की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी या वो भविष्य में पछतावा है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। लड़ना फिर भी खुद है, संभलना फिर भी खुद है। देखो, जो ख्वाब पूरे करना भी खुद है। समय की नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जीवन के 3 मंत्र: 1. आनंद में वचन मत दीजिए। 2. क्रोध में उत्तर मत दीजिए। 3. दुख में निर्णय मत लीजिए। अगर आप उन बातों या उपस्थिति की वजह से चिंतित हो जाते हो, तो आपके नियंत्रण में कोई भी साधन नहीं या परिणाम उसका व्यर्थ ही होगा। जो जिस राह है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर वो देने वाला बखूबी जानता है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या: किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, वही धर्म है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा विषय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मेरे प्रिय साई, तो जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना: अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, और उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। हर नाता परख रहा है मुझको अपनी जरूरतों से। रखना तो मेरी लाज है साई जी, बस अपनी रहमत से। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। इसीलिए मेरे प्रिय साई, तो सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। इसलिए इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने
लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाइए। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हे पार्थ, जहाँ हमारा होना ना होना बराबर हो जाए, वही हमारा ना होना ही बेहतर है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ हित पंपरित हो। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह मेरे परधाम को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्रिय साई तो हे पार्थ, प्राप्त करो नई भाव नपुंसक चित ये किन्नो नहीं। त्याग हृदय दुर्लभ के युद्ध करो बनो सिन्नु नहीं। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। परिवर्तन संसार को नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। नरक के 3 द्वार है, एक वासना, 2 क्रोध और तीसरा लालच। साईं जी कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। मेरे प्रिय साई तो ना देहो देहो ना में देहो बोधो हिमिति निथि कैवल्य इव संप्रप्तना समर्थ्य कुत्र कदम। मेरे प्रिय साई तो दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज आप एक पल में करोड़पति या मंगल हो सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। सफलता जिस ताले से बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कनिष्ठ परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो व्यक्ति अभ्यास में विश्वास रखता है, वह सफलता को प्राप्त करता है। मेरे प्रिय साई तो मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री साईनाथ, सदा तुम साथ मेरे ही रहना। मेरे प्रिय साई तो समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल को उतना ही जल्दी प्राप्त करोगे। जहाँ कर्म है, वही ईश्वर है। अच्छे करो तो साथ में, बुरे करो तो सामने। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, पर अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त ना हो सको तो अनपढ़ के सम्मान ही हो तुम। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हो कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करे। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का संदेश बहुत ही खास है। इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई तो जिस प्रकार अग्नि
स्वर्ण को परखती है, उसी तरह संकटवीर पुरुषों को भगवान तक भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द नहीं होते। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आगे, पर पर बाबा पाँव तोड़ तू उसे अपने घर बुलाने को, तब लोग लुटा दिया तूने अपने मतलब के ताले पर। मर जाऊं श्वास में तो तेरे ऐसे ख्याल पर। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल पकड़ कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में चल जाना देर तक भूल बने से अच्छा है। मेरे प्रिय साहिब, तो जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसलिए बिना अच्छे कर्म के उम्मीद मत कीजिए कि लाइफ बेहतर हो पाएगी। जीवन एक महाभारत है, जहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनना पड़ता है, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मेरे प्रिय साई, तो मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना जान सकता है, ना समझ सकता है। मेरे साई जी, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार मुझे देते रहना, अपने चरणों में मुझको बैठाए रखना। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, तो वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। जिसने गीता के ज्ञान को अर्जित कर लिया, समझो उसने सारे संसार को पार कर लिया। कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अक्सर आपको भले इंसान को मिलाने के लिए भी आता है। जो जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसे इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मन को शांत और स्थिर करने के लिए साईनाथ ने बताए हैं ऐसे उपाय, तो इसे बिल्कुल भी जाया मत होने दो। इसे इतना फैला दो ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई, तो वीडियो को अब तक सुना होगा तो सच में आप भाग्यशाली हैं। तो साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी दया दृष्टि आपके पूरे घर पर रहने के लिए इसे लाइक कर दो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर लेना, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणाधायी सरकार नहीं। मेरे प्रिय साई, तो इस अर्थवादी युग में भावनाओं या उपवास और छलावे की विषय वस्तु पर बनकर रह गई है, यही कटु सत्य है। गीता में लिखा है, जहाँ इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मूर्ख को
जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छों को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, सत्य की राह पर चलने वाले का साथ भगवान अवश्य देते हैं। धर्म सिर्फ कर्म होता है, कर्म के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति सम्मान है। इसलिए इस दिव्य संदेश को आप सुने होंगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लेना और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।